हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एमपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एमपी टेट 2026 की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। आप देख सकते हैं मेरे सामने मैंने फ़ोटो निकाल के रखी है। उसमें जो जनरल हिंदी आएगी वो 8 नंबर की है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेट में होगा, सेट ए एंड सेट बी। जो पेपर ए रहेगा उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। उसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और पेडागोगी। और उसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा उसमें आपका मेन सब्जेक्ट, अगर आपका साइंस है, मैथ्स है या फिर एसएसटी जो भी होगा वो सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पर ये आप मार्किंग और क्वेश्चन नंबर भी देख सकते हैं। टोटल दोनों का मिलाकर आपको 150 का एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम सोर्सेज़ के बारे में बात करें हमारा सिलेबस कवर करने के लिए, तो सोर्सेज़ में हमारे पास सबसे पहले हैं एनसीईआरटी बुक्स, जिसमें हमें सारा सिलेबस अपना एनसीईआरटी बुक से कवर करना है। और सेकंड सोर्स की बात करें तो वो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा है उससे हम थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। और एनसीईआरटी से हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। और इन दी एंड हमें एमसीक्यू की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास इसमें मैथ्स वाला जो साइड पेपर बी है उसमें हमारे पास मैथ्स टॉपिक है, फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है। मैथ्स में आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम, जो यूनिट 1 है उसमें नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल, सर्कल, ये सारे टॉपिक्स हमारे मैथ के अंदर आते हैं। फिर हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं फोर्स एंड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड साउंड, ये सारे टॉपिक्स हमारे फिज़िक्स में आते हैं। अब हमारे पास लास्ट में जो टॉपिक बचता है वो है केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री में हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आता है। और एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसके टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, फूड केमिस्ट्री, क्लिनजिंग एजेंट, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो मतलब वेटेज जो है वो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिलेबस हमें कवर करना है उसमें मैथ्स है, फिर इसका फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। तो इन सब सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो एनसीईआरटी ही है। अब हम एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट्स, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उसका पूरा सिलेबस कवर करना है। फिर उसके बाद हमारा जो सोर्स है वो हमें एनसीईआरटी ही रखना है। जब हम फर्स्ट एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम अदर सोर्सेज पर रिलाई हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कम से कम मैक्सिमम इन द बिगनिंग हमें 5 to 6 आवर्स डेली पढ़ाई करनी है। फिर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते जाने हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर मॉक टेस्ट, जब हमारे एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ही देने हैं। फिर उसके बाद पेडागॉगी को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। जो हमारे लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 है उसको हम साइड में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन सबसे पहले पेडागॉगी कोर सब्जेक्ट को कवर करने के बाद हमें पेडागॉगी पर ही ध्यान देना है। तो ये तो बात हुई सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, स्ट्रैटेजी की। अब हमारा एग्ज़ाम जो पास में आने वाला है, अब हमें उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी प्रिपरेशन में। और जो भी रिलेवेंट मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ्स हैं। और उसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए या आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं एमपी टेट या सी टेट इनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो ऐड ऑन करूँगी इस चैनल पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।